हेलो विद्यार्थियों, मैं शंकर कुमार आपके लिए लाया हूँ 10th क्लास में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण में ध्रुवीचार्य का नियम क्या है, वो कैसे इस समीकरण को हल करे थे, द्विघात समीकरण को कैसे हल करे थे उसको हम जानते हैं। ठीक है, तो हम द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से हल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए, मान लेते हैं, माना कि कोई मानक द्विघात समीकरण, कोई मानक द्विघात समीकरण क्या है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है। ठीक है, कोई भी मानक द्विघात समीकरण जो है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है, तो हम इसको हम हल करते हैं। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं कि a से दोनों साइड भाग दे देते हैं। सर्वप्रथम a से दोनों पक्षों में भाग, a से दोनों पक्षों में भाग देने पर, ठीक है, क्या हो गया, a से भाग देंगे तो क्या बचेगा मुझे x², इसमें a से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा bx बटा a, और प्लस में फिर क्या होगा c बटा a हो जाएगा, बराबर 0 बटा a क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस द्विघात समीकरण को हल करने की जो तरीका है पूर्ण वर्ग विधि है। ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर मेथड है। हम किसी भी सिचुएशन में इस समीकरण को हम पूर्ण वर्ग में बदल दें, तो इस प्रकार से मुझे इसका जो मान होगा, इसका जो वैल्यू होगा, इसका जो रूट होगा, उसको निकालने में मुझे आसानी होगा। इसलिए देखिए कैसे हम इस द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग में बदलते हैं। ठीक है, आपको पता है a प्लस बी या a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, पूर्ण वर्ग होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a प्लस माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। तो यदि हम इस रूप में ले आए तो इस रूप के जगह पे इस रूप को आसानी से हम लिख सकते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको हम इस रूप में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, और इस रूप में कन्वर्ट करने से पहले इस टर्म को, इसी सभी टर्म को a² प्लस माइनस 2ab प्लस b² के रूप में लाना चाहेंगे, और इतना के जगह पे हम इस रूप में हम फिर से कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए x² जो है a² के रूप में है, हम इसको वैसे ही जो के तो लिखते हैं x का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पर देखिए क्या है प्लस माइनस, या फिर हम मान लेते हैं कि इसमें जो है केवल और केवल क्या है प्लस ही है, तो प्लस है तो प्लस बी हुए हैं, 2ab है, क्या है 2ab है, फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर में a² प्लस 2ab आता है। तो 2ab को किस रूप से लिखें, तो फॉर्मूला में 2 है तो 2 लिख दिए। ठीक है, एक्चुअल में तो हम इसको उस रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, इसको उस रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसको ध्यान में रख करके उस फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 और a वाला को मान लेते हैं x है, तो 2 इंटू a की जगह पे क्या होगा x हो जाएगा इंटू, ठीक है, b की जगह पे कितना लिखें कि गुना करने के बाद bx बटा a आ जाए। तो यदि हम b बटे 2a लिखते हैं तो 2ab के रूप में हो जाएगा, लेकिन गुना करने के बाद हमको bx बटा a ही आना चाहिए। देखिए bx बटा a आया है क्या, 2 कट जाएगा, क्या बच जाएगा x गुना b, यानी bx हो गया, नीचे में कितना बचा हुआ है a बचा हुआ है। इस प्रकार से a² प्लस 2ab, ये जो है b के रूप में आया। ठीक है, तो प्लस क्या हो जाएगा b² हो जाएगा, b के जगह पे कितना है 2a, b बटे 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, और फिर बाद में तो प्लस c बटा क्या है a है, ये c बटा a तो रहेगा ही रहेगा। हाँ बराबर, अब इसमें देखिए x² है, प्लस है तो प्लस है, bx बटा a को हमने क्या करा है गुणनखंड किया है। इस प्रकार से गुणनखंड किया है कि इस तीनों को गुना कर दें तो हमको bx बटा a ही प्राप्त हो रहा है। 2 इंटू एक्स इंटू बी बटा 2a, गुना कर रहे हैं तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा मुझे bx बटा a। ठीक है, और इस इक्वेशन में हमको x² प्लस bx बटा a प्लस ca बटा a है, लेकिन b बटा 2a का होल स्क्वायर एक्स्ट्रा आ गया है।
इस इक्वेशन में हम सेम टू सेम देख रहे हैं, एक्स स्क्वायर है, इतना का मान कितना है, बी एक्स बटा 2a, बी एक्स बटा ए है, सी ए भी सी बटा ए भी है, लेकिन बी बटा 2a का होल स्क्वायर क्या आ गया, मुझे एक्स्ट्रा टर्म आ गया है, इसलिए इतना ही टर्म हमको बराबर के उस साइड भी क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, बी बटा 2a क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। इस प्रकार से मेरा इक्वेशन क्या है, बैलेंस है, भी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसको हम हल करते हैं, ठीक है। आगे हम आपको बताए एक्स स्क्वायर प्लस 2ab इंटू ए स्क्वायर प्लस 2ab इंटू बी स्क्वायर, ये हमको दिख रहा है कि पूर्ण वर्ग में कन्वर्ट हो रहा है, पूर्ण वर्ग में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की जगह पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं। उसी प्रकार से एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू बी बटा 2a प्लस बी बटे 2a का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में हम कन्वर्ट करते हैं, और x की जगह पे a होगा और b के जगह पे y की जगह पे b बटा 2a होगा, ठीक है। x की जगह पे क्या है, a की जगह पे x है और b की जगह पे b बटे 2a है, ठीक है। चलिए इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, x प्लस b बटे 2a का होल स्क्वायर प्लस ए वाला टर्म मुझे बचा हुआ है क्या है, सी बटा ए बराबर बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर बटा 2a का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4a स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से आप देखिए इतना की जगह पे हमने x प्लस बी बटा 2a का होल स्क्वायर मैंने लिख लिया। इस टर्म को हम बराबर के उस साइड लेके चले जाते हैं, ठीक है। इस टर्म को बराबर के उस साइड लेके चले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, मुझे क्या बचेगा, x प्लस बी बटा 2a का होल स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बटे 4a स्क्वायर, बी स्क्वायर बटा 4a स्क्वायर, और ई प्लस सी बटा ए को उस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस सी बटा ए, ठीक है। और इसको हम हल करते हैं, देखते हैं क्या आता है, बी स्क्वायर बटे 4a स्क्वायर माइनस सी बटा ए, 4a स्क्वायर और ए का हम एलसीएम अगर ले लें कितना देगा मुझे, 4a स्क्वायर देगा, ठीक है। 4a स्क्वायर और ए का एलसीएम ले लेंगे तो 4a स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। 4a स्क्वायर को 4a स्क्वायर से भाग दे तो कैंसिल होकर के एक आएगा, एक गुना बी स्क्वायर करेंगे तो कितना देगा, बी स्क्वायर, माइनस है तो माइनस दीजिए, एक को 4a स्क्वायर में भाग दोगे, ए से 4a स्क्वायर में भाग देंगे तो मुझे 4a प्राप्त होगा, और 4a को सी से गुना करेंगे तो 4ac हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से देखिए आगे x प्लस बी बटा 2a का होल स्क्वायर बराबर कितना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा कितना, 4a स्क्वायर, क्या है 4a स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से हम अब इसको हम ऊपर लिखते हैं, ठीक है। मुझे क्या प्राप्त हुआ था, x प्लस बी बटा 2a का होल स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 4a स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों तरफ हम क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्गमूल करते हैं, ठीक है। दोनों तरफ वर्गमूल करने पर, ठीक है। इधर अगर वर्गमूल करते हैं तो वर्ग खत्म हो जाएगा, वर्ग इंटू वर्गमूल जो है, वर्ग इंटू वर्गमूल क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। इस प्रकार से इधर क्या होगा, स्क्वायर खत्म हो जाएगा वर्गमूल लेने के बाद, क्या बचेगा मुझे, x प्लस बी बटा 2a बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 4a स्क्वायर, हमें क्या करना होगा, वर्गमूल करना होगा। इससे पहले प्लस माइनस मुझे आ जाएगा, वर्गमूल करने के बाद क्या हो जाएगा, प्लस माइनस मुझे चिन्ह आ जाता है, भीतर क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा क्या हो गया, 4a स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से ये वर्गमूल के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 4a स्क्वायर है, इस प्रकार से ये वर्गमूल को भी खरीद कर देते हैं, तो ऊपर में हो जाएगा 4a क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बता नीचे में क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4a स्क्वायर को हम 2a का होल स्क्वायर लिखते हैं। इस प्रकार से वर्ग हट जाएगा, वर्ग हट जाएगा, कितना बचेगा, रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा कितना बचेगा, 2a, सभी के आगे प्लस माइनस रहेगा, ठीक है। प्लस माइनस रह गया, मुझे क्या बच गया है, x प्लस बी बटा 2a बराबर अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, ठीक है। इस प्रकार से इसको हम उधर लेके चले जाते हैं, ठीक है। b बटे 2a को उस साइड लेके चले जाते हैं, कितना बचेगा इधर, x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस को उधर लेके चले जाओगे तो माइनस b बटा 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा
2a, ठीक है। इस प्रकार से x बराबर क्या हो गया, x बराबर हो गया -b/2a प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a हो गया, ठीक है। आगे देखो हल करते हैं। आगे हल करने के बाद देखिए क्या होता है, x बराबर 2a का एलसीएम लोगे क्या हो जाएगा, 2a ही रहेगा, 2a आ गया। इस प्रकार से ऊपर को जो है तो रह जाएगा 2a, यहाँ पर भी 2a है, वहाँ पर भी 2a कैंसिल, 1 से गुना करोगे तो माइनस b हो जाएगा, है ना, माइनस b हो जाएगा। यहाँ प्लस माइनस है, प्लस माइनस लिखेंगे और अंडर रूट क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac। इस प्रकार से मुझे ये पता चल रहा है कि x का जो मान है, x का मान क्या है, 2 है, ठीक है। इस प्रकार से अतः x बराबर क्या हो गया, -b माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, और ये क्या है, वो प्लस भी है माइनस भी है, माइनस भी है तो ये प्लस बचा हुआ है, -b प्लस क्या हो जाएगा, अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटा कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। यानी x का जो मान है मुझे 2 मान प्राप्त हुआ है, x का मुझे 2 मान प्राप्त हुआ है। ये जो x का मान आया है उस द्विघात समीकरण को पूरी तरह से सेटिस्फाई कर देता है, इसलिए क्या है, उसका ये एक मान है, मूल है, ठीक है। और x का 2 मूल आया है, और इस विधि के द्वारा हमारे देश के ही महान वैज्ञानिक ध्रुवाचार्य ने ही ऐसा सॉल्यूशन किए थे, इसलिए इस विधि को ध्रुवाचार्य का नियम भी, इस नियम को, अतः इस नियम को ध्रुवाचार्य या फिर श्री ध्रुवाचार्य भी कह सकते हैं, श्री ध्रुव, ठीक है, ध्रुवाचार्य विधि या नियम भी कहा जाता है, ठीक है। इस प्रकार से हमने देखा किसी भी इक्वेशन को हम अगर पूर्ण वर्ग विधि से हल करें तो हमको इजी वे से x का मान निकल जाता है, और एक हमको सूत्र भी प्राप्त हो गया, x बराबर क्या हो गया, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, बटा 2a हो गया, ठीक है। इस प्रकार से हम x का मान निकालें। अगर आपको वीडियो से अच्छा लगा, आपको अगर कुछ सीख मिला है तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।